Exercise 3.2, question number 1. The following information is obtained from a study to know the effect of use of a fertilizer on the yield of cotton. A consumption of fertilizer per 10 kg we have given, and a yield of cotton per hectare in quintals we have given as a y variable, and a consumption of fertilizer here we have given as the x variable. Obtain the regression line of y on x and estimate the yield of cotton per hens if 300 kg fertilizer is used. Here we have to obtain the regression line of y on x, and then after, when yield of cotton per hectare is we have to find when fertilizer use 300 kg. So first here we find the value of regression line. Let's start the calculation for regression line. In this question we have given these two values of x and y variable like this but here value of y variable is a very large amount, just like above the value is more than 100. So here we are using the formula of u and v. So let's first see how we can use the formula of u and v. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार. सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स बार क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, दैट मीन्स टोटल्स ऑफ और एक्स वेरिएबल. व्हेन यू ऐड दिस ऑल वैल्यू you get the answer 177. So here 177 divides by n. In question we have given how many variables? 7. So 177 divides by 7. Our answer is 25.29. In same procedure we are going to finding the value of y bar is sigma y upon n. Sigma y, that means total of all y variable, which is 830. So friends, here become 830 divides by 7 and our answer is 180.57. So फर्स्ट u और v का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, u विच इज इक्वल टू x माइनस ए. तो यहाँ पे हमें a कोई ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा जो पूरे x वेरिएबल्स में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो a क्या हो जाएगा तो हम a की वैल्यू ऐसे लेंगे कि जो नियरेस्ट मीन के पास हो. तो मीन हमें यहाँ पे क्या मिला 25.29. तो हम यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे 25. तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे a ले रहे हैं 25. देन आफ्टर फॉर द वैल्यू ऑफ y विच इज़ इक्वल टू y माइनस बी. तो सेम वे में हम बी के लिए भी ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो वाई बार से नियरेस्ट हो. तो सारे वाई बार की वैल्यू देखते हुए हमें क्या लग रहा है यहाँ से पता कि हम बी एवर विच इज़ इक्वल टू 150 ऐसा ले सकते हैं. अब यहाँ पे 150 लेने का रीज़न क्या है, तो वाई में आप जब भी सारे वेरिएबल्स देखेंगे तो मोस्ट ऑफ वेरिएबल 5 और 10 के मल्टीपल में ही है. तो ये इजीली रहेगा कि जब हम ऐसा कोई ले तो हमें कैलकुलेशन करने में सिंपल रहे. आप इस 25 और 115 के अलावा अपने अगर कोई मन चाह लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, या फिर एक्स और वाई वेरिएबल में से कोई मिडलेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स में सारे में मिडल आता है 24 और वाई में आता है 120. तो ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. मैं इस एग्जांपल में ए के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं 25 और बी के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं 150. अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. तो हर एक एक्स वेरिएबल में से मुझे 25 सब्सट्रैक्ट करना है. तो जब भी मैं 25 सब्सट्रैक्ट करने जाऊँगी तब मुझे इस प्रकार से कॉलम मिल जाएगा. बी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद और 25 और मैं 150 को सब्सट्रैक्ट करूँगी तो इस प्रकार से मुझे दो कॉलम मिल जाएंगे. अब फ्रेंड्स अब आपको ये क्या करना है, यू वी वाला बी का फॉर्मूला लगाना है. तो फर्स्ट आपको मालूम है कि जब यू और वी हमें अप्लाई करते हैं
तब हम b कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या है b का फॉर्मूला, तो b विच इज इक्वल टू n टाइम्स सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v विच इज डिवाइड्स बाय n times sigma u square minus sigma u square whole square. So according to this formula, here we need two values. First one is uv and second one is u square. We have a sigma u is 177. You know, you can see in the table. Sigma v is 830. Sigma u square we have to find, and is 7. And sigma u square, that means 177 square. Here we have to take. Now let's start the calculation for a sigma uv and sigma u square. So in this table we have to we are going to make a next column for uv, and then next column is for u square. uv, that means u और v का हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन. तो यू वी ये कॉलम क्या हो जाएगा, 13 इंटू 3 25 इंटू 10 0 इंटू 0 5 इंटू -1 10 इंटू -5 7 इंटू 0 -15 इंटू -5. ये हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसके सामने लिखते जाना है. तो इस प्रकार से आपको यू वी का कॉलम मिल जाएगा. तो व्हेन यू एड दिस ऑल वैल्यू यू गेट द आंसर. हियर इज 409. Now in next column we have to take a u square. U square, that means whole u column, whole value of in u column. So we have to take a square of this all value. So 3 square, 10 square, 0 square, -1 square, -5 square, 0 square and -5 square. तो ये हर एक वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद हमें u स्क्वायर मिल जाएगा. इस प्रकार से u स्क्वायर मिल जाएगा और यू स्क्वायर का टोटल मिलेगा 116. अब सारी वैल्यू से हमारे पास, अब हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 बाय 1 रख देंगे फॉर्मूला में. तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, क्वेश्चन में फॉर्मूला में जो भी वैल्यू उसको रख दिया है उसकी प्लेस पे. तो मिलता है हमें 7 इंटू 409 -2 इंटू 25 डिवाइड्स बाय 7 इंटू 160 -2 स्क्वायर. मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वी गेट आंसर इज 2863 -50 डिवाइड्स बाय 1120 -4 विच इज इक्वल टू 2813 डिवाइड्स बाय 1116. ये फ्रेंड्स इस टाइप्स के कैलकुलेशन तो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किए हैं. तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ से b मिल जाता है 2.52. Now in next step we are going to find the value of a. We know the formula of a, which is equal to y bar minus bx bar. Friends, our y bar is 108.57 minus 2.52. Our x bar is 25.29. Now multiply these two values, we get 108.57 minus 63.7308. Our answer is 54.84. तो हमें यहाँ से a क्या मिला, 54.84. अब फ्रेंड्स हमारे पास a भी है और b भी है, तो हम रिग्रेशन लाइन y कैरेट फाइंड कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा y कैरेट क्या हो जाएगा, y कैरेट विच इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स 54.84 प्लस 2.52x मिल गया. अब क्वेश्चन में हमें x हमारा क्या हो 300, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, y कैरेट. When x which is equal to 300 kg, estimate of y. तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, y कैरेट विच इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स 54.84 प्लस 2.52. Our x is 300. So here we get 54.84. When we multiply these two values,
we get 75.6, and when we add this all value we get the answer. तो यहाँ से कैलकुलेशन पूरी करने के बाद हमें मिल जाता है आंसर 130.44।